अंदर कुछ तो सीक्रेट कोड लिखा हुआ है। क्या पता अगर हम उसको बोले तो फिर इधर से एक दरवाजे खुल जाए। आए ठंडा है करो अंदर शीशे अंदर इधर से उधर जाओगे ना थोड़े से तब भी नीचे गिरोगे और क्या कहते हैं थोड़े से और नीचे जाओगे तब भी गिर जाओगे। अचानक से सबका घूमने का मन बन गया और हम जा रहे हैं भीमगढ़ फोर्ट। ये किला हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ गए हुए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नेचर, थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ा फैमिली टाइम के साथ। जैसे ही किले के पास पहुँचे ना, बच्चों की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल हो गई। बस गाड़ी से उतरते ही कोई यहाँ भागने लगा और कोई वहाँ पर। प्लान बहुत सडन था, इसलिए ज़्यादा कुछ खाने के लिए पैक नहीं कर पाए हम। बस जल्दी जल्दी में ना मैगी बना के ले आए और मैंने अपने लिए ना थोड़ा फ्रूट वगैरह ले लिया कि चलो मैं भी कुछ ना कुछ इनको कंपनी दे दूँगी, क्योंकि मेरा फास्ट था। इन भैया से मैंने रिक्वेस्ट की थी चाकू के लिए और इन्होंने मुझे फ्रूट कट करने के लिए थोड़ी टाइम के लिए चाकू दे ही दिया। बहुत अच्छे थे भैया। बच्चों के साथ जब हम कहीं जाते हैं ना, तो मुझे लगता है वहाँ का मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। हमें लगा था कि चंदा को उठाकर ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो हम बारी बारी से उठाएंगे उसे। लेकिन हुआ ये कि चंदा मैडम सबसे आगे आगे चल रही थी और पूरे रास्ते चंदा खुद चलकर गई है। हमने बिल्कुल भी उसको नहीं उठाना पड़ा। भीमगढ़ किले को रियासी की शान माना जाता है। इस किले को सामंत भीम सिंह जी ने बनाया था, इसलिए इसका नाम भीमगढ़ किला पड़ा। ये किला उस समय सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी था। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, भीमगढ़ फोर्ट बहुत ऊंचाई पर बनाया गया था और इसी वजह से इसे अपने टाइम का एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम माना जाता था। चंदा जय माता दी। इस किले पर 3 तरफ से चढ़ाई करना लगभग नामुमकिन है। चारों तरफ गहरी ढलान और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। सिर्फ एक ही साइड से हम किले पर चढ़ सकते हैं। बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे किले पर जाने के लिए, बट सभी लोग अपने अपने कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि बिल्कुल भी हम वक्त नहीं निकाल पाते हैं इन छोटी छोटी खुशियों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्लानिंग से जब निकलना हो ना, तो शायद कोई भी नहीं निकल पाता है घर से कहीं भी जाने के लिए। बस वो 1 सेकेंड, वो 1 मिनट होता है जब हम लोग एकदम से सब के सब राज़ी हो जाते हैं कि चलो चले। बस आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अचानक से चलो चलते हैं और सब उठकर चल दिए।
बस इतना चंदा इधर आ जाओ। तो पहले चंदा रानी बैठेंगी, उसके बाद बाकी सब बैठ पाएंगे। तो राहुल उसको थोड़ा गुस्सा कर रहा है उसको बिठाने के लिए, क्योंकि वो ज़िद पे अड़ी हुई है कि नहीं बैठना है। ठंडी हो रही है तो हम लोगों ने जगह देखी कि यहाँ बैठेंगे, और पानी वगैरह हमने लाया था साथ में ही, तो यहाँ पे डिसाइड हुआ है कि यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठ के मैगी खाएंगे। लेकिन हम तो बैठ रहे हैं, लेकिन चंदा को कैसे ये कोई बिठाएं, घर है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। उधर जाओगे ना थोड़ी सी एक्चुअली तब भी वो नीचे बहुत गिरोगे ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है यहाँ से, और बस दौड़ना चाहती है यहाँ वहाँ। उधर से ऊपर जाओगे तब भी गिर जाओगे। इधर बैठ जाओ। वाओ, मैगी मैगी। डाल के देना। त्रै होंदे ने। अगर 5 नहीं है तो फिर जागा वापस कार लेने। मम्मा जी की प्लेट। मम्मा जी का फर्स्ट है। मेरा चम्मच। पेटू खा रहे हो आप ही? ना फोन दिया था ना अभी। ट्रेन है राहुल? मैं कुछ एक ट्रेन ना। राहुल, राहुल आपको काम नहीं हुई? नहीं। जब तक सब लोग मैगी एंजॉय कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर लूं। यहाँ शोर कम है, हवा थोड़ी ज़्यादा तेज़ है और एक अजीब सी शांति भी है। दीवार के पुराने पत्थर देखकर लग रहा था जैसे इन्होंने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी, कितने लोग यहाँ आए होंगे और कितने ही वक्त बदले होंगे। किले का असली मैजिक यहीं बैक साइड में था, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा पीसफुल और थोड़ा एडवेंचरस भी। फैमिली फोटो में किला भी ले लेते हैं। सुना देखो। फिर किला भी मारो। मेरा फास्ट था, मैगी तो मुझे नहीं खानी है, तो मैं अपना फ्रूट वगैरह धोने लगी कि अब मैं फ्रूट कट करती हूँ और थोड़ा मैं खाऊंगी, और तब तक ये लोग मैगी फिनिश कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा फ्रूट भी खा लेंगे। विनायक की एक आदत है कि जब भी कोई चीज़ सर्व करी जाती है खाने के लिए, तो उसकी एंड तक ये कोशिश रहती है कि उसकी प्लेट में ना ज़्यादा बची रहे। तो इसके लिए राहुल ने एक ट्रिक लगाई कि ये इस तरह ही खाने वाला धीरे धीरे। उसने कहा कि जिसकी भी प्लेट में ज़्यादा मैगी बची हुई मिलेगी, बाकी वाले सब उसकी खा जाएंगे। तो उस चक्कर में भी विनायक ने जल्दी खाई और उसको फिनिश किया। जो भी फ्रूट्स वगैरह के छिलके थे, हमने वहाँ पर नहीं फेंके, बल्कि हमने उन्हें वापस लिफाफे में डाला और हम उन्हें नीचे ले गए अपने साथ, और वहाँ नीचे जाके हमने उनको डिस्पोज़ किया। हम जब कभी भी ऐसे पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं तो स्पेशली हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी खाते हैं तो रैपर्स वगैरह, कूड़ा जो है वो गंदगी हमें वहाँ नहीं फैलानी चाहिए। इधर नहीं बैठना, हमने घूमी करनी है। तो सुबह ये खा लो। चंदा, चंदा आपने खाना है? ग्रेप्स खाने हैं? जब रात की चादर ओढ़कर ये किला रोशन होता है ना, तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर जाती है। इन दीवारों ने ना जाने कितनी सदियां देखी होंगी, और आज भी ये उतना ही गर्व से खड़ा है जैसे अपने इतिहास की रक्षा कर रहा हो। मम्मा जी दीवारें अच्छे से देखते रहो। यहाँ जगह थोड़ी अनइवन है और सेफ्टी रेल्स भी हर जगह नहीं है। आप कहीं भी लिख दे रहो। तो हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि एंजॉय तो हम करेंगे साथ साथ, लेकिन बच्चों के लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। जब से विनायक यहाँ आया हुआ है ना, थ्रू आउट वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।
वो मुझे ना हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कहता है कि आपको कोई आवाज़ सुनाई दी, आपको वहाँ कोई परछाई दिखाई दी, और सबको इस तरह डरा रहा है कि वो यहाँ कुछ ना कुछ है। हेलो हेलो जागते हैं पिछे करिए आप उधर उड़ो हो कल्ले विच भागो। भीमगढ़ किले की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ एक कुआं है। सोचने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पर यह किला स्थित है, तो यहाँ पानी आया कैसे होगा। कुछ तो सीक्रेट कोड लिखा हुआ है। सर ठीक है सर। क्या पता अगर हम उसको बोले तो फिर इधर से एक दरवाजा खुल जाए। हेलो लाइट मारो। सर वो ना मतलब मैं अभी यहाँ खड़े होकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है, जैसे सारी भाग दौड़ कहीं पीछे छूट गई हो। चारों तरफ इतनी शांति है ना कि दिल बस यहीं ठहर जाना चाहता है। अगर मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर आइए। ये जगह आपको सच में एक अलग दुनिया का एहसास कराएगी। ऊपर एक कमरा है। मंदिर होगा इतनी लाइटों पे पैसे खर्च किए। जितना खूबसूरत ये नज़ारा है ना, कैमरा शायद उतना जस्टिस नहीं कर सकता इसके साथ। शाम हो चुकी है और दिन जैसे चुपचाप अलविदा कह रहा है। मन तो कर रहा था कि थोड़ी देर, लेकिन अब अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। रात में किले की इस ऊंचाई से रियासी शहर और भी ज़्यादा खूबसूरत और जगमगाता हुआ नज़र आ रहा था। ये लोग कुछ देर और यहाँ पर बैठकर इस जगह की खूबसूरती को और एंजॉय कर रहे हैं, और ये चाहते थे कि अभी हम कुछ देर और रुक जाएं यहाँ। जैसा कि आपको इनको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये लोग जाना नहीं चाहते हैं अभी। तो आज का हमारा सफ़र बस यहीं तक था। अगर आपको मेरी ज़िंदगी के ये छोटे छोटे पल पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।